तो भव्यात्माओं, श्रुतज्ञान मार्गणा में आगे बढ़ते हैं। अंगबाह्य का वर्णन चल रहा है, उसके पहले कुछ सामायिक के ऊपर प्रश्न है, वो लोग यहाँ पर स्वाध्याय अपनी जिज्ञासा रखे। नीरज जी, सबसे पहले आपका प्रश्न। नमोस्तु आचार्य भगवान। तो आशीर्वाद। वंदना मैया। हाँ। जैसे समय के अंदर सावध्य को छोड़ के, यानी सारी क्रियाएं छोड़ के आप बैठते हैं, और उस समय किसी कारणवश फोन की घंटी बज जाए या फोन वाइब्रेट जो वो हो जाए और उधर की तरफ ध्यान चला जाए भगवान, तो फिर उसमें समय का छेदन हो गया, तो उस समय क्या करना चाहिए, इस तरह से जानना। करना क्या चाहिए, उस उपयोग को वापस अपने आ ध्यान पे सकते हैं ना, लाना इस वापस उपयोग में आ सकते हैं ना, यही हाँ, पूछना। आना ही पड़ेगा, और क्या, उसके बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जी जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, ये तो ऐसी ही बात हो गई ना कि अगर कोई भी आप धार्मिक क्रिया कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो सकता है कि आप ध्यान में भी हो और मच्छर काटे, तो उपयोग तो जाना ही है, क्योंकि अभी भी हम लोग रागी द्वेषी है। तो हम लोग, एक बॉडी का रिफ्लेक्स भी होता है, तो बॉडी की रिफ्लेक्स, क्योंकि हमारा अनादिकाल से जिस प्रकार से संस्कार बना हुआ है, उस प्रकार के संस्कार की वजह से तो सारी क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं जैसी है वैसी वो हो जाती है। तो उसमें तो हमें आपको खुद को उपस्थापना करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो भी अतिचार लगा है, उसके लिए अपने लिए प्रतिक्रमण में भी उसको दोष की आलोचना करनी है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंग बाह्य में अब तक हम लोगों ने सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, ये चार भेद देखे। अब अंग बाह्य का अगला भेद वैनयिक, इसकी चर्चा करते हैं। वैनयिक में आचार्य भगवान कहते हैं कि विनय पांच प्रकार का है। विनय प्रकीर्णक की चर्चा चल रही है, तो विनय पांच प्रकार का है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय। जो, देखो, विनय की एक बात हम लोगों को समझनी है। एक लौकिक विनय होती है, एक अलौकिक विनय होती है। इस विनय की अपेक्षा से ही हम लोग बहुत सारी गलत धारणाओं को पालते हैं। तो इसलिए इस विनय शब्द को और विनय की जो परिभाषाएं है, उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। लौकिक विनय की जो चर्चा करते हैं, लौकिक विनय जैसे हम लोग संसार में अपने माता पिता की विनय करते करते कि नहीं करते? करते हैं। किस किस प्रकार से करते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करके, उनको अलग अलग प्रकार की सहायता करके, क्रियाओं के द्वारा भी, जैसे उनके पद का स्पर्शन करते हुए, इस प्रकार से भी हम लोग अपने माता पिता को विनय करते हैं। जो हमारे गुरुजन रहते हैं, जो टीचर रहते हैं, जिन्होंने हमें स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाया है, हम उनकी विनय करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वहां पर वो तो लौकिक ज्ञान की चर्चा चल रही है, वहां पर सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है, वो तो लौकिक ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो लौकिक ज्ञान देने वाले गुरुजनों को अभी हम लोग टीचर्स डे आदि बना करके हम योग्य सम्मान करते हैं। पर क्या इन सबको हम भगवान मान करके विनय करते हैं? माता पिता में भगवान दिखते हैं, ऐसा कहा तो जाता है। माता पिता की तस्वीर को हार आदि लगा करके, अगरबत्ती आदि जला करके भी विनय की जाती है स्वर्गस्थ होने के बाद। पर क्या उनको हम वेदी पर बिठाकर अष्ट प्रातिहार्य के साथ में रचना करते हुए, क्या हम उनको अभिषेक आदि उनकी प्रतिमा का करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये सारी जो अलौकिक विनय और लौकिक विनय है, उनकी अपेक्षा से देखना चाहिए। बहुत सारे कुलाचार की अपेक्षा, व्यवहार परंपरा की अपेक्षा से, कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों को घर में बुलाना, उनको कुमकुम आदि लगाना, उनको कुछ वस्त्र आदि भेंट करना, इस प्रकार के भी व्यवहार लोक में देखे जाते हैं। देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? तो हर एक चीज को मिथ्यात्व कहना, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, ये सब मिथ्यात्व है, वो सब मिथ्या, ये ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टि आज समाज में तैयार हो गई है, हर एक चीज की तरफ निगेटिव देखना, हर एक चीज की तरफ निगेटिव देखना। अरे ऐसा करोगे तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। आप श्रावक की भूमिका में हो, श्रावक की भूमिका में श्रावक की भूमिका, तीर्थंकर भगवंतों ने दोनों प्रकार का उपदेश दिया है।
साधुओं के लिए, श्रवण के लिए उसकी चर्या का उपदेश है, श्रावकों को श्रावकों के उपदेश की अपेक्षा से है। श्रावकों में भी चतुर्थ गुणस्थान और पंचम गुणस्थान ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। पंचम गुणस्थान के भी 11 भेद किए हैं। तो अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर आप सारी व्यवस्थाएं एक जगह पर महाव्रतों की अपेक्षा, साधु की अपेक्षा से ही देखोगे, और साधुओं में भी कैसे, तो निर्विकल्प ध्यान लगाने वाले वीतरागी साधु, जैसे 12वें 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान की जो साधु है, उनकी अपेक्षा से हर एक साधु की तरफ दिखोगे, तो फिर आपको हर एक जगह पर शिथिलाचार, शिथिलाचार जो आज सो कॉल्ड शिथिलाचार शब्द आ गया है, शिथिलाचार किसको कह रहे हो? सिर्फ साधुओं में शिथिलाचार दिख रहा है आपको? अरे शिथिलाचार तो श्रावकों में ठसाठस भरा हुआ है। खुद की तरफ देखो पहले, क्या हम अपने मूल गुण के आठों मूल गुण 100% पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने अनुव्रतों का पालन कर रहे हैं? क्या उसमें कोई दोष नहीं लगते हैं? क्या हमारे शील सप्तक में दोष नहीं लगते हैं? क्या हमारी प्रतिमाओं लोग नहीं, दोष नहीं लगते हैं? तो फिर आप शिथिलाचार किसे कहोगे? और अगर किसी साधु विशेष को ही आप मान करके चलोगे, एक संघ को ही मान करके चलोगे, और बाकी सभी संघ के साधु शिथिलाचारी है ऐसा मान करके उनको नमोस्तु तक अगर नहीं करोगे, एक साधु दूसरे साधु को अगर नमोस्तु भी नहीं करेगा, तो फिर तो आपको भी साधु मानना कि नहीं मानना यहां से शुरुआत होगी। क्योंकि जो साधु दूसरे साधु को नमोस्तु नहीं करता है, उसके बारे में भी आगम में वर्णन है। अगर मान लो दो साधु है, दिगंबर मुनिराज है, और दोनों किसी कारणवश विहार करते करते एक जगह पर आ गए, तो एक साधु दूसरे साधु की परीक्षा किए बिना, कितने समय तक परीक्षा किए बिना उनको नमोस्तु कर सकता है? फिर कब परीक्षा होती है, कब ज्ञान की परीक्षा होती है, कब चारित्र की परीक्षा होती है, और उसकी अपेक्षा से फिर कैसे आपको चर्या करनी है, इसका वर्णन भी आगम में आया है। आप अपने मन से ही अगर हम लोग ऐसे सोच करके चलेंगे कि ये ऐसे है वैसे है, ऐसा माना जाए, तो आज कोई साधु ही नहीं दिखेगा। क्योंकि मासोपवासी पक्षोपवासी क्या सभी साधु होते हैं? कोई साधु चटाई लेता है तो उसकी अपेक्षा से हम उनकी विनय करना बंद कर देते हैं। कोई साधु अगर मान लो फैन के नीचे बैठ जावे, तो मैं किसी भी चीज का समर्थन या निषेध की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूं, ये नजरिए की बात है। ये जितने भी साधु बने हुए हैं, ये साधु कोई परग्रह से आए हुए जीव नहीं है। आप में और हम में से ही उठ करके, श्रावकों में से ही तो बन करके वहां चले गए हैं। आज सहनन निहीन सहनन है, पंचम काल का सहनन है। और परिशर्जय और तप, ये दोनों भी उत्तर गुणों में आते हैं, मूल गुणों में नहीं आते हैं। 28 मूल गुणों में कहीं पर भी चटाई, 28 मूल गुण में कहीं पर भी फैन की गर्मी ठंडी की अपेक्षा से जो परिसर सहन करना है, यह है क्या 28 मूल गुणों में कहीं पर भी नहीं। खुद तो जाड़े जाड़े कंबल आदि लेकर के सोते रहते हैं, और दिगंबर मुनि महाराज के बारे में हम लोग उद्गार करते रहते हैं। जितने भी विद्वान हो गए, जितने भी विद्वानों ने साधुओं को शिथिलाचार की कैटेगरी में रखा, उनका अंत कैसे हुआ, जरा एक बार जरा जाकर के जरूर देखना चाहिए। हॉस्पिटल में जब आपको नलियां लगाई जा रही थी, तो क्यों आपने वो सब छोड़ करके किसी मुनिराज के चरण कमलों में जाकर के संलेखन धारण क्यों नहीं की? वहां पर अपनी शिथिलाचार आपको देखने को नहीं मिला। विनय की बात कर रहा हूं मैं। ये विनय है ना, ये कौन से श्रद्धान की अपेक्षा से कब हमसे नीचे उतर जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हमारा श्रद्धान आगम के प्रति स्वाध्याय इतना बढ़िया करना है कि हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत ही नहीं होगी। तो एक लौकिक विनय अपनी जगह पर है। अरे आज ऐसे प्रश्न उठते कि जब पंचकल्याणक चलते हैं, पंचकल्याणक में, गर्भ कल्याणक में तीर्थंकर माता जो बनी होती है, वहां पर जो पात्र बना होता है, उस श्राविका की गोद भराई करे या ना करे, यहां से चर्चा शुरू हो गई। मतलब आप विवेक विवेक के नाम पर कहां तक चर्चा करोगे? क्या विवेक के नाम पर सारा आगम बांध करके रख दोगे? मतलब आगम की 2 लाइन भी नहीं पढ़ना है और सारी चीजें विवेक के ऊपर लगानी है। तीर्थंकर माता की अगर गोद भराई नहीं करोगे, जो जगत पूज्य जगत माता कही जाती है, तो किसकी गोद भराई करोगे फिर? बातें समझ में आ रही है? गोद भराई करना एक प्रकार का सम्मान है। और गोद भराई करते वक्त आप जो मंत्र बोलते हो, जो बीजाक्षर बोलते हो,
वो निर्वाण लड्डू चढ़ाने के बीजाक्षर नहीं है, अर्घ्य जयमाला चढ़ाने के बीजाक्षर नहीं है। भले अष्टद्रव्य समान सदृश दिखते हैं, सभी जगह पर जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल, ये अष्टद्रव्य समान दिखते हैं। वो तो नई नई घर में गाड़ी जो आई है, यंत्र है, उसकी पूजा करते वक्त भी थाली में क्या क्या चीजें होती है? थाली में आठ द्रव्य होते हैं। जहां पर पुद्गल की भी विनय की जा रही है, वैसे तो पुद्गल को कोई भावनाएं नहीं है। आपने पूजा करी करके गाड़ी 20 की जगह पर 25 माइलेज देती है क्या? क्यों अरविंद जी? ऐसा कभी देखा गया कि पूजा करी तो गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है और पूजा नहीं करी तो आधा ही माइलेज मिल रहा है? ऐसा नहीं है। उसको तो कोई भावना भी नहीं है, तो पुद्गल है। और पुद्गल पुद्गल की जगह पर एक अपनी विनय, एक लौकिक विनय, ये विनय का वर्णन ये प्रकीर्णक जो है ये कर रहा है। ज्ञान विनय, ज्ञानी की विनय, दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि की विनय, चारित्र विनय, चारित्रधारी की विनय, तप विनय, तपस्वी की विनय। और तप कभी भी सम्यक दर्शन की बिना या तप के और संयम की बातें नहीं करेगी। और औपचारिक विनय या उपचार विनय, उपचार विनय मतलब किस किस पद्धति से, मन वचन काय से किस पद्धति से विनय करनी चाहिए, उसका कथन औपचारिक या उपचार विनय में आता है। गुरु के आने पर खड़े होकर के उठ जाना, गुरु बैठे तब बैठना, जब गुरु चलते तो गुरु के पीछे चलना, गुरु के आगे कभी नहीं चलना। ये याद रख करके, और मैं चाहता हूं कि हम जितने भी स्वाध्याय यहां पर बैठे हैं इस बातों का हमेशा ध्यान रखें। बहुत बार प्रसंग आते हैं चातुर्मास वर्षायोग के लिए आदि, वसतिका से जब कोई गुरु आते तो वसतिका से लेकर के उनको मंच तर जब लेके जाने का रहता है, अरे आपके ऊपर करुणा करके हर रोज महाराज जी आपको प्रवचन दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि समय हो गया तो महाराज जी आकर के मंच पर विराजमान हो जाएंगे और फिर आपको वहां पर आशीर्वचन देंगे। उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक विनय की एक प्रक्रिया है, विधि है। आपको अर्घ आदि लेकर के जाकर के उनको विधिवत नमोस्तु करते हुए आपको निवेदन करना है। और उसमें भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुदेव करुणा करके हम पर, हम जीवों पर करुणा करके हमको उपदेश दीजिए, हमारा रत्नत्रय दृढ़ हो जाए, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाए, इसीलिए हमको आशीर्वचन दीजिए। ये विनय आपके मुख से, आपके वचनों में दिखनी चाहिए। ये उपचार विनय है। नहीं तो आचार्य श्री हर रोज आते हैं और आचार्य श्री आते हैं तो वो तो बोलेंगे बोलेंगे, वो अपना काम करेंगे। ऐसी पद्धति आगम में नहीं बताई है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो यहां से आगे जब भी आचार्य भगवान यहां पर भी हो या फिर कहीं पर भी हो, दिगंबर मुनिराज हो, माता जी हो, जो भी हो, उन सबको अपनी अपनी विनय के अनुसार आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि हम रिसीविंग एंड में हैं। बातें समझ में आ रही? भले इंग्लिश शब्द हो, रिसीविंग एंड में मतलब हम लोग लेने वाले हैं। तो लेने वाला देने वाले की हमेशा विनय करता है। करता है कि नहीं करता है? कल बैंक में चले जाओ, आजकल तो साहूकारी नहीं रही, पर बैंक में चले जाओ और ब्रांच मैनेजर के सीधे कमरे में जाकर के टेबल पर हाथ लगा करके ऐसे बोलो, मुझे 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, 25 लाख का लोन दे दे। देगा क्या? कि बाहर करेगा आपको? देखो, व्यवहार में लोग में आपको 25 पैसे के लिए खड़ा नहीं करेंगे। और यहां पर तो अमूल्य अनंत भवों के उपकार होने की जो वाणी है, उसका दान आप मांग रहे हो। भैया बातें समझ में आ रही क्या? हाँ, तो इसी को तो उपचार विनय कहते हैं। इस उपचार विनय आदि 5 प्रकार की विनय का यहां पर विनय प्रकीर्णक में वर्णन आता है। जो पुरुष गुणों में अधिक है उनमें नम्र वृत्ति रखना विनय है। विनय की परिभाषा कर रहे हैं। जो पुरुष गुणों में अधिक है उनमें नम्रवृत्ति मतलब उसके प्रति, जो गुणवान है गुणवान के प्रति नम्रता रखना, वो विनय कहलाता है। भरत ऐरावत और विधेय में साधने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय करके ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, इस 5 विनय के लक्षण, उसके भेद, उसके फल आदि का कथन विनय प्रकीर्णक में मिलता है। ठीक है, तो ये विनय संप्रदा भावना में हमने इसके काफी डिटेल्स में देखा हुआ है, इसलिए आज बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं चलते हैं। मीनाक्षी दी, आपका कोई प्रश्न है पूछिए, फिर हम लोग आगे की प्रकीर्णक की तरफ बढ़ेंगे। और तत्वार्थ सूत्र में 4 बताया है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार। हाँ, तो वहां पर जो चारित्र है उसी में तप की प्रक्रिया आ जाती है।
कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में तप विनय को अलग लेते हैं, किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में चारित्र में ही तप को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस अपेक्षा से दोनों अपनी अपनी अपेक्षाओं से ठीक है। चलिए, अब अगला प्रकीर्णक है कृतिकर्म प्रकीर्णक। कृतिकर्म जो हमने कल सामायिक विधि की, उस सामायिक विधि में भी कृतिकर्म हो जाता है। क्या है कृतिकर्म? शीलेंद्र भगवान अर्थात अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, इन सब की वंदना करते समय जो क्रिया की जाती है वह कृतिकर्म है। मतलब जिस विधि से वंदना की जाती है, जिस विधि से पंच परमेष्टि की वंदना की जाती है। आचार्य भगवान है, जाकर के सीधे घुटने टेक करके हमने नमोस्तु कर दिया और बैठ गए, नहीं, आचार्य भगवान की ऐसी विनय नहीं होती है। आचार्य भगवान की वंदना इस प्रकार से नहीं होती है। आचार्य भगवान की वंदना करने के लिए आपको सिद्ध भक्ति के साथ साथ में आचार्य भक्ति करनी चाहिए। आगम में इसकी पूर्ण विधि दी गई है। कैसे? अब दोपहर में गए हो महाराज जी के पास, अतः अपराह्निक आचार्य वंदनायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करो में हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, 3 आवर्त करेंगे, नमोस्तु करेंगे, नमोकार मंत्र, चत्तारि दंडक, उसके बाद फिर 3 आवर्तिक शिरोन्नति करके कायोत्सर्ग करेंगे, फिर 3 आवर्तिक शिरोन्नति करेंगे, उसके बाद में थोस्सामि स्तव बोलेंगे, भले शॉर्ट वाला बोलो पर थोस्सामि स्तव बोलेंगे। उसके बाद 3 आवर्त शिरोन्नति करते हुए आचार्य भक्ति कहेंगे, फिर गुरु भक्ति अभी जो हमने कही है, गुरु भक्त्या वयम सार्ध, वो वाली बोल देना, या फिर 36 गुण समज्ञ वाली जो है बड़ी वाली वो बोल देना। आचार्य भगवान के कितना दूर बैठने के लिए बता करके आचार्य वंदना बताइए, वैसे बताओ, वह उस प्रकार से बैठ करके इसको करो, नमोस्तु पंचांग नमस्कार आदि करते हुए। इस प्रकार से विधिवत क्रिया की जाती है। अब अरहंत भगवान की भी हम विधिवत नहीं करते तो आचार्य भगवान की कहां से विधिवत करेंगे? आया ना? कैसे करते हैं? मंदिर में जाने के बाद दर्शन कैसे करते हैं? अंदर चले गए, भगवान के जो दरवाजा रहता है गर्भगृह का, बिल्कुल उसके बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। पीछे वाले को दिख रहा है, हमारी पीठ दिख रही, जो पहले से वहां बैठ रहा है उसका क्या है मालूम नहीं, ऐसे खड़े हो जाएंगे। दर्शनावरण कर्म का बंद होता है। भले आपके भाव वो नहीं कि दूसरे के दर्शन, अज्ञात भाव से भी दर्शनावरण कर्म का आश्रय। किस प्रकार से पुंज चढ़ाना है, किस प्रकार से भक्तियां बोलनी है, ये सब चीजें जो है ये कृतिकर्म विधि में कहा जाता है, कृतिकर्म प्रकीर्णन में बताया जाए। इस कृतिकर्म के आत्माधीन होकर किए गए 3 बार प्रदक्षिणा, 3 अवनति। अब शिर अवनति ये शब्द आ गया तो सिर झुकाना, इस प्रकार से 4 नमस्कार, 12 अवर्थ आदि रूप लक्षण भेद तथा फल का वर्णन कृतिकर्म प्रकीर्णन करता है। तो इस प्रकार से विधिवत करना है। आगे गाथा आती है, यहां पर धवल महाग्रंथराज पुस्तक 9 पृष्ठ 189, इस पर एक गाथा है, 64 नंबर की गाथा। दुओर्णरम जहां जादम वारसावत्तमेव वा चौसीसम तिशुद्ध चकिदियम पौचये। यथाजात के सदृश, यथाजात मतलब जैसे जन्म लिए, जन्म के समय जैसे सदृश, जैसे नवजात बालक होता है उसके सदृश, उसके जैसे क्रोध आदि विकारों से रहित होकर, मन में शांत परिणाम, मन में कोई क्रोध राग द्वेष नहीं, कोई भी उन मुनिराज की परीक्षा करने के भाव नहीं। किन्हीं किन्हीं मुनिराजों के, आचार्य भगवान के बात करने का तरीका बड़ा मिलनसार होता है। जाते ही आपको पूछते कहां से आए, वात्सल्य करते हैं। कोई कोई मुनिराज जिनको आदत लगी है श्रावकों को कि भाई मुनिराज मतलब धीर गंभीर, हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, अपने अपने काम में लीन होंगे, जिनको ऐसी आदत लगी है अगर वो कोई मिलनसार मुनिराज के सामने जावे तो वापस आकर के बोलते अरे महाराज जी को कोई गंभीरता ही नहीं है,
दर्शन करे, जाते ही कहां से आए, क्या करे आए, क्या साधुओं को इन सब चीजों की क्या पड़ी रहती है, क्यों साधु को क्या करना है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं, क्या करना है साधु को, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के साधु की तुम परीक्षा करने गए थे। अरे साधु की विनय करके खुद को अशुभ कर्म की निर्जरा करने गया था, पुण्य का बंध करने गया था, या साधु की परीक्षा करने के लिए गया था कि वो कैसे और क्या है। समझ में आ गई बात। तो परीक्षा करने के लिए मत जाना, आपको किसी ने आमंत्रण नहीं दिया वहां पर आकर के नमस्तु करे करके। और हर एक प्रकार की अपनी अपनी रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। कोई साधु गंभीर स्वभाव से बैठे हैं, उनका अपना चिंतन मनन चल रहा है, और श्रावकों की तो इस प्रकार से भक्ति होती है, अगर मान लो दो चार बार अगर चले गए और थोड़ा सा ज्यादा परिचय हो जावे, और अगली बार जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि महाराज जी कुछ लिख रहे हैं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना उनका कुछ काम चल रहा है, तो वो जब तक उनकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोग अलग अलग तरीके से उनका ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? मतलब महाराज जी ने अपना सारा कुछ जो चल रही है चर्या उसको छोड़ करके हमारी तरफ देखना चाहिए, पीछे उठा करके हर सबसे पहले हमारे इस मस्तक पर लगाना चाहिए, ये ऐसी अपेक्षा लेकर के क्यों जाते हो? और फिर वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई तो फिर वापस साधु का आकर के रूढ़ कहना, क्या करना क्या हो साधु का, हमारी तरफ देखते भी नहीं, वो फला फला साधु देखो हमारे के साथ कैसे बात करते। ये सब हमें दोष है। जैसे भगवान के सामने जाने के बाद में आप जिस प्रकार से वंदना करते हो, भगवान से अपेक्षा रखते हो क्या? उठ करके भगवान आशीर्वाद देंगे, हाथ ऊपर करेंगे, कुछ बोलेंगे, अपेक्षा रखते हो क्या? नहीं ना। तो फिर साधुओं से क्यों रखते हो? आप विनय करने गए हो, नमोस्तु करने गए हो, भोग देने गए हो, अर्घ चढ़ाने गए हो, पूजन करने गए हो, अर्चन करने गए हो, वो कार्य करो, उसके बदले में कुछ चाहो मत, क्योंकि आपने बिना चाहे बिना मांगे आपको मिलता ही है। क्योंकि जैसे ही आप गुरु के सम्मुख जाते हो, नमोस्तु आदि करते हो, भक्ति आदि करते हो, गुरु के भाव आपके प्रति हमेशा, आप भक्ति करते हो इसलिए नहीं, आप नमोस्तु करते हो इसलिए नहीं, वो उनका एक स्वभाव बन जाता है, करुणा का स्वभाव बन जाता है, वो अपना आशीष आपको देते ही देते हैं। इतना ही नहीं, जैसे किसी वृक्ष के नीचे जाने पर छाया मिलती ही मिलती है, वैसे गुरु के सम्मुख जाने से आपके आत्मा और पुद्गल शरीर दोनों का फायदा होता है। उनके तप से युक्त रत्नत्रय शरीर के जो पुद्गल परमाणु होते हैं, उनके समीप जाने पर आपके पुद्गल शरीर के पुद्गल परमाणु को भी स्वस्थता मिलती है, पुद्गल परमाणुओं को उसका फायदा होता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। आचार्य शांतिसागर महाराज जी के हैं, अलग अलग आचार्यों के हैं, कुछ माता जियों के ऐसे हैं। अजित पद्मावती अम्मा जी के बारे में हमने पद में सुना था, माता जी जब जंगल जाकर के आती थी तो उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए होड़ लगती थी, तब जाकर के चरण प्रक्षालन करके माथे पर लगाने से रोग निकल जाते थे। अरे कितने सारे मुनिराज जो होते हैं, उनकी तप की पद्धति से, तप की वजह से उनमें रिद्धियां प्रकट हो जाती है। भले आज साक्षात रिद्धियां प्रकट नहीं होती है, पर उसके कुछ अंश में तो अतिशय जरूर साधुओं के शरीर के साथ में निर्माण होता है। और ये साधुओं के शरीर के साथ निर्माण होने वाले अतिशय की बात कर रहा हूं, उनके विशुद्धि वाले स्वभाव की बात या भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही कि उनके शरीर से लगकर बहने वाली हवा अगर आपको लग जाए तो भी फायदा हो रहा है। उनकी थूक, उनकी मल मूत्र आदि के ऊपर से स्पर्श करके बहने वाली हवा भी आपका शरीर का उपकार कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो रत्नत्रय वाले शरीर का मल है। ये आपके अंदर भावना क्यों नहीं आती है कि मैं उनके सानिध्य में जाने मात्र से मेरा कल्याण होने वाला है? और उनके विशुद्ध भावों की वजह से आपके भाव विशुद्ध होते हैं, क्योंकि राग द्वेष करने वाला वातावरण ही वहां पर नहीं मिलता है। अगर राग द्वेष करने वाला वातावरण वहां नहीं मिलता है तो उनके निमित्त से आप शुभ में रहे कि नहीं रहे? क्या आप अशुभ में चले जाते हो? अरे भाई कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? आप लोग सहमत हो रहे कि नहीं हो रहे हमसे? और इस प्रकार की गलतियां हम लोग करते कि नहीं करते हैं? करते हैं, जरूर करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से 2 अवनति 12 आवर्त
4 शिरोन्नति और 3 शुद्धियों से संयुक्त कृतिकर्म का प्रयोग करना चाहिए। दोनों अब अवनति किसे कहते हैं, 2 अवनतियां जो करनी है वो अवनति किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से भूमि स्पर्श रूप नमस्कार करना अवनति कहते हैं। अवनति किसे कहते हैं? दोनों हाथ जोड़कर उस पर मस्तक टिकाकर फिर भूमि का स्पर्श करना, ये अवनति है। ये अवनति एक तो पंच नमस्कार की आदि में की जाती है और दूसरी चतुर्विंशति स्तव अर्थात थोसाम स्तव के आदि में की जाती है। ये 2 अवनतियां कह रहे हैं एक भक्ति के पहले। मन वचन व काय के संयमन रूप 3 योग की, वहां पर प्रदक्षिणा की चर्चा नहीं है। ये 3 आवर्त जो हम कर रहे हैं वो आवर्त किसका नाम है? तो मन वचन और काय के संयमन, उन तीनों को 3 की शुद्धि के रूप में मैं शुभ योग के वर्तने का नाम आवर्त है। ये 3 जो कर रहे हैं कल से, अब तक हो सकता है कि पता नहीं था। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 3 प्रकार की शुद्धियां हम ये आवर्त के द्वारा यहां पर कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 3 प्रकार की शुद्धि के साथ जो शुभ योग में वर्तना है, वर्तना मतलब आचरण करना है, वो आवर्त है। पंच नमोकार मंत्र के मंत्रोच्चारण के आदि और अंत में 3-3 आवर्त था, थोसामी स्तव के आदि में और अंत में 3-3 प्रकार के ऐसे 12 आवर्त किए जाते हैं। समझ में आ रही ना बातें? हर रोज तो आप लोग करते ही स्वाध्याय प्रतिष्ठापन में उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। मतलब हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आगमोक्त तो कर रहे हैं, हाँ या ना? तो हर रोज भैया जी पीछे पड़ते स्वाध्याय प्रतिष्ठापन करो करो करो, क्रिया के साथ करो, तो वो अपने मन तो नहीं चला रहे। कृतिकर्म प्रकीर्णक में जो आया है उसी के अनुसार चल रहा है ना। हाँ, वो हमारे गुरुओं ने पढ़ लिया और गुरुओं ने सिखाया, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। और आपको इस चीज का आनंद होना चाहिए कि हम स्वाध्याय आगमोक्त तरीके से कर रहे हैं। खुशी हो रही कि नहीं हो रही इसको? कृतिकर्म प्रकीर्णक जिसकी चर्चा हम अंग बाह्य में कर रहे हैं, उसमें जो बताई गई जो पद्धति है, उस पद्धति के साथ 1 नहीं 2 नहीं, हर रोज हम लोग उसी प्रकार से स्वाध्याय करते हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है गुरुओं को कि जिन्होंने इस प्रकार के संस्कार दिए। आगे कहते हैं, चारों दिशाओं में घूमते समय प्रत्येक दिशा में एक एक प्रणाम किया जाता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार 3 बार घूमने पर वे 12 हो जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर के, क्योंकि अलग अलग 2 पद्धतियां हैं, दोनों हाथ जोड़कर सिर के नमाने का, सिर्फ उसको सिर को नमाना है, भूमि को स्पर्श नहीं करना है, तो दोनों हाथ जोड़कर सिर के नमाने का नाम शिरोन्नति है। ये क्रिया पंच नमस्कार और चतुर्विंशति स्तव के आदि और अंत में एक एक बार करने से 4 बार हो जाती है। तो ये कृतिकर्म जन्मजात बालक के समान निर्विकार होकर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक किया जाता है। तो हम लोग जब स्वाध्याय प्रतिष्ठापन कर रहे हैं और जब निष्ठापन करते हैं तो हम खुद को कैसे होना चाहिए? जैसे नवजात बालक के भाव होते हैं वैसे, न राग न द्वेष, किसी के प्रति कुछ नहीं, शांत भावों से इस प्रकार से विधि करते हुए करना चाहिए। क्लियर है? एक प्रश्न आ रहा है इसके ऊपर, अंजलि दीदी पूछे, उसके बाद अगले प्रकीर्णन की तरफ चलेंगे। नहीं, मैंने मुझे ये पूछना है कि 3 बार प्रदक्षिणा, इसका मतलब ये आवर्तन या शिरोन्नति? नहीं, यहाँ पर प्रदक्षिणा की जगह पर, प्रदक्षिणा जहां बताया है वहां पर प्रदक्षिणा करना, यहाँ पर आवर्त जो आया है वो आवर्त मुख्यता से 3 प्रकार की शुद्धि शिव योग के लिए आया है। जैसे शुभ योग अशुभ योग आवर्त और भी कहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो 12 आवर्त की बात यहाँ जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने 12 आवर्त बता दिया आपको, शिरोन्नति करने के पहले के जो 12 आवर्त है वो बता दिए। अथवा कहीं किन्हीं किन्हीं पद्धतियों में, क्योंकि ये भक्तियां अलग अलग जगह पर बोली जाती है, प्रतिक्रमण में भी है, सामायिक में भी है, स्वाध्याय के प्रतिष्ठापन में भी है, आचार्य वंदना गणिनी वर्णना इनके समय में भी है, तो अलग अलग जगह पर बोली जाती है। कहीं कहीं जगह पर जैसे संध्या वंदन आदि में, पूजा मुख विधि में भी बोली जाती है। तो ये कहीं कहीं जगह पर खड़े होकर के चारों दिशा में प्रणाम किए जाते हैं। हम बोलते हैं ना, 4 नमस्कार। दिशा दिगंतर केवली सिद्ध सद्य साधुगण देवा, हे सर्वदी समृदा योगी शास्त्रानम वंदे। तो वहां पर जो 3 आवर्ती होती है और 1 शिरोन्नति होती है, ऐसी एक एक दिशा में 4 होती है।
ये कब है? ये संध्या वंदन की पूजा मुख्य विधि में आ जाता है ये। तो ये जहां जहां वो मतलब उन्होंने दो जगह बताया। एक सामान्य भक्ति का जो स्वाध्याय प्रतिष्ठापन, या फिर हो सकता है कि प्रतिक्रमण सामायिक आदि के समय में कहीं कहीं जहां जिस प्रकार से बताई गई है। अब कल सामायिक में इस प्रकार से नहीं आई थी। सामायिक में जो उन्होंने बताई थी वो मुख्यतः से 3 आवर्ती क्षीण हम लोग जो करते वैसी है। तो जहां जो बताई है वैसे उस प्रकार से करना। तो इसीलिए उन्होंने अथवा शब्द लगाने से कि आवर्त अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, ये बता रहे हैं। अलग अलग संध्या वदन मध्ये आपण 4 नमस्कार आणि 12 वर्त करतो, ते एकच वेळा होईल ना ते पण, क्योंकि वहां सिद्ध भक्ति एकाच वेळेला होईल ते। पूजा मुख्य विधि में सिद्ध भक्ति की अपेक्षा से एक ही बार होता है, क्योंकि पूजा मुख्य विधि में एक सिद्ध भक्ति एक ही होती है। हाँ, एक ही होती है। हाँ, तो उसकी अपेक्षा से एक बार होता है वहां। चलिए, अब अगला है दशैव कालिक प्रकीर्णक। इसमें दशैव कालिक में 3 शब्द है। अगले प्रकीर्णक में 3 शब्द है। एक तो दश है, एक वै और तीसरा है कालिक। कालिक शब्द जो है वो काल की अपेक्षा से आया है। वै शब्द जो है वो विशिष्ट काल, विकाल शब्द बनता है विशिष्ट काल इति विकालः। ठीक है, तो विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं। तो इस विकाल से वैकालिक शब्द बन गया। मतलब जो विशिष्ट काल या किसी भी काल में जो विशेषता होती है वो वैकालिक कहलाता है। आ रही बात समझ में? जो काल विशेष कहलाता है, विशेष काल को वैकालिक कहते हैं। तो ये वैकालिक कितने हैं? तो बोले 10 है। ये कितने हैं? 10 है। तो ये 10 वैकालिक की अपेक्षा से दशैव कालिक नाम का एक प्रकीर्णक बन गया। उसके बारे में कथन है। तो ये कथन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से आचरण संबंधी आचार विषयक विधि और भिक्षाटन विधि की प्ररूपना करता है। तो जो आमंत्रण से भोजन नहीं करते, आमंत्रण से भोजन कौन नहीं करते? 11वें प्रतिभाधारी क्षुल्लक ऐलक शुल्लिका माता जी, और वहां से आगे महाव्रती, फिर आरिका माता जी हो या फिर दिगंबर महामुनिराज हो। तो ये सब की भिक्षाटन की, भोजन की बिना आमंत्रण वाली उद्दिष्ट आहार त्याग वाली जो विधि होती है और बाकी की जो उनकी चर्या होती है, उस चर्या के लिए 10 प्रकार के विशेष काल की चर्चा जिस प्रकीर्णक में की गई है, उस विशेष काल उसे दशैव कालिक प्रकीर्णक कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे? चलो, सामायिक का काल है कि नहीं है? बताया हुआ। उस विशेष काल में ही सामायिक कर दी है। बताया कि नहीं बताया? बताया। वैसे आहार के लिए चर्या, आहार चर्या करने के लिए आहार चर्या कब करे, सामायिक कब करे, कितने समय तक आहार की बेला चल सकती है? अगर मान लो विहार इतना लंबा हो गया और मान लो जहां पर आहार होना था वहां गए और किसी कारण से आहार अभी तक नहीं बना है, शुद्धि के लिए पानी नहीं आया, और देखते देखते वहां पर सामायिक की बेला आ गई, तो सामायिक पहले करेंगे या आहार के लिए उठेंगे? ऐसे समय में क्या करना है? तो उस काल की विशेषता क्या है, उस काल में क्या करना योग्य है, इसका कथन इस दशैव कालिक में किया जाता है। हाँ नीरज जी, मूलाचार में आचार सार आदि ग्रंथ जो है, मूलाचार जो ग्रंथ है, इनमें सब में इसका वर्णन है। क्योंकि ये दशैव कालिक या जितने भी प्रकीर्णक है, ये प्रकीर्णक अंग बाह्य सारे के सारे अंग बाह्य उपलब्ध हो जाते हैं। प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिख करके आगे उनकी जो टीकाएं है, उन टीकाओं सहित हो जाते हैं। इनका पूरा का पूरा वर्णन आगम में जरूर मिलता है, और इसी के अनुसार आज के पिछीधारी साधु अपनी अपनी चर्या करते हैं। ठीक है, तो ये समय की अपेक्षा से, जैसे आहार कितनी देर तक कर सकते हो, आहार कितनी देर तक कर सकते हो, वो भी समय से संबंधित है। आहार के लिए लगने वाला समय है, इनका भी वर्णन इस दशैव कालिक प्रकीर्णक में आता है। बड़ा सुंदर प्रकरण हमने बड़ी माता जी के जो मेरी स्मृतियां नामक जो उनका ग्रंथ है, उनका जो क्या कह सकते हैं उसको, एक ऑटोबायोग्राफी जो माता जी की है, उसमें एक प्रश्न आता है, मतलब शिष्य ने गुरु ने सिखाए हुए आगमोक्त वचनों का उपयोग करके गुरु के ही किस प्रकार से प्राण बचाए,
इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। विहार हो रहे थे और माताजी को संग्रहणी की बीमारी है। संग्रहणी की बीमारी मतलब पेट की बीमारी होती है, आंतों की बीमारियां होती है, आहार ठीक से नहीं होता है और 24 घंटे में एक बार आहार लेना है। तो माताजी को कुछ भी खाए तो वमन होता था, कुछ भी खाए तो, पानी भी पिए तो वमन होता था। इस ऐसे में आहार कैसे हो? और आहार में ही औषधि एक बार जानी है 24 घंटे में, तो वो औषधि जाएगी तो पेट में ठहरेगी, तभी तो वो असर करेगी। पानी के साथ औषधि ले रहे तो वो भी वमन में बाहर आ रही है। और ऐसे में माताजी की भावना, सल्लेखना ले लेते हैं, माताजी ने आहार वगैरह छोड़ने की तैयारी कर ली। बहुत समय लगेगा, अब ठहरता ही नहीं तो करेगी क्या? इसमें आगम में एक ही बताया है, ऐसी परिस्थिति में रोग है, सल्लेखना ले लेते हैं। तब परम पूज्य कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, तब वो पीठाधीश नहीं थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वो आहार कराते थे माताजी को विहार में स्वयं बैठ करके। और उन्होंने माताजी से ही ग्रंथ पढ़े थे, मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़े थे, उसका उदाहरण निकाला उन्होंने कि ऐसी परिस्थिति में कितनी देर तक अंजलि बांध करके आहार किया जा सकता है। अंजलि में अगर श्रावक कितनी देर तक ग्रास ना रखे तो अंतराय मान करके निकल के आना। और रोग की पद्धति में, रोग की परिस्थिति में, ऐसी अस्वस्थता में कितनी देर तक अंजलि बांध करके बैठ सकते हैं और कितनी देर तक ज्यादा से ज्यादा आहार करा सकते हैं। और उस चीज का, क्योंकि माताजी हाथ छोड़ देती थी समय की अपेक्षा से, तब स्वामी जी ने तब वहां पे जाकर के उनको बता दिया, माताजी आपने हमको पढ़ाया मूलाचार की ऐसी ऐसी गाथा में ये आया है कि आप ऐसी अवस्था में इतनी देर तक बैठ सकती हो, आपको कर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर थोड़ा सा पानी दे करके फिर थोड़ी देर बैठे, अब वमन नहीं हो रहा है, फिर 5-10 मिनट के बाद और कुछ चला दिया, देखा वमन नहीं हो रहा है, फिर थोड़ी सी औषधि चलाई। ऐसे दिन में थोड़ा 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 समय बढ़ा बढ़ा करके औषधि थोड़ी थोड़ी देर तक टिकने लगी, रहने लगी, और उस औषधि का परिणाम हुआ। और आज हम सबके सामने 90 वर्ष की पूज्य माता जी आज भी अपने आशीर्वाद देते हुए लोगों को जिन धर्म की प्रेरणा देती है और अपना स्वाध्याय का लेखन अभी भी बरकरार रख रही है। ये कैसे है? तो ये इसीलिए देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रावक को अपने गुरु के पास, एक स्वाध्याय को अपने गुरु के पास से मिला हुआ ज्ञान आचरण में अलग अलग तरीके से लाने की बिल्कुल तैयार है। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी ज्ञान ग्रहण करें उस ज्ञान को बड़ी बड़ी समर्पकता के साथ में उसको ग्रहण करें, कि इसको कब जाकर के पता नहीं कहाँ उसको उपयोग खुद के लिए हो सकता है, किसी व्रति के लिए हो सकता है, किसी महाव्रति के लिए उसका उपयोग हो सकता है। और इसीलिए इस प्रकार का करना चाहिए। बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, और साधुओं के लिए भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपका जीवन आप खुद के लिए ज्यादा, उसके अपेक्षा ज्यादा समाज के लिए, और समाज के लिए जिन धर्म की प्रभावना की अपेक्षा से है। और इसीलिए समाज के लिए आपका अपना रत्नत्रय, और अपने रत्नत्रय के लिए आपका भोजन ठीक से होना चाहिए। इसके लिए इसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। और श्रावक की तो जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से आहार देवे, कौन से पदार्थ के बाद में कौन सा पदार्थ चलाए, औषधि कब चलाए, इस चीज का तो विज्ञान कहा गया है, वो विज्ञान होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके की जो काल की स्पेशलिटी है, उस काल का वर्णन दशैव कालिक में किया गया है। 10 प्रकार के वैकालिका को वर्णन किया गया है। अगला है उत्तराध्ययन प्रकीर्णक। उत्तराध्ययन, उत्तर अध्ययन, ये 2 शब्द उसमें मिल जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं। जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं वह उत्तराध्ययन प्रकीर्णक है। ऐसी व्याख्या धवल महाग्रंथराज की पुस्तक 1 पृष्ठ 98 पर करी गई है, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, वह उत्तराध्ययन प्रकीर्णक है। ये मैं गाथाएं कभी कभी बीच बीच में इसलिए बताते रहता हूं क्योंकि बहुत सारा वर्णन कुछ नई तरीके से मिल जाता है। उत्तराध्ययन का इस प्रकार से स्वरूप बहुत लोगों को हो सकता है कि नई पद्धति से मिलता है और फिर उसकी चर्चा होती है, अरे वो फला फला भैया जी ने तो ऐसा ऐसा बताया था, और फिर वो किसी जिज्ञासा समाधान तक पहुंच जाता है, मुनिराजों तक पहुंच जाता है।
कि ऐसा ऐसा बताया गया, इसीलिए हम आगे, भैया हम खुद के हमारे विचार नहीं है, ये ऐसा ऐसे धवल महाग्रंथ या इस महाग्रंथ राज में इस प्रकार की गाथा का प्रकरण आया है, ऐसा हुआ है। एक बार ऐसे ही हुआ, कहीं पर ये गोबर साहब जीवकान की जीव तत्व प्रतिपिका की अपेक्षा से हमने एक वर्णन कर लिया जो बड़ा ही हटके वर्णन था। मतलब बहुत सारे ग्रंथों में नहीं आता है, बट कहीं पर ये आया था, एक्सेप्शनल जिसे कहते हैं वैसे, कि भाई अगर आयु के अंत में, अगर अंतिम अंतर्मुहूर्त में अगर आयु बंध जावे तो आयु बहुत कम बनती है। ऐसा एक वर्णन जीव तत्व प्रदीपिका की अपेक्षा से आया था, और वो हमने उसका रेफरेंस दिया था अपना, हमारी पीडीएफ में भी रखा है और हमने अपने कथन में भी रखा था। वो एक किसी विद्वान ने इसको सुन लिया, दीदी थी वो एक इंदौर से, और वो एक जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम जो चलते हैं टीवी के ऊपर, उस एक कार्यक्रम में पहुंच गई, और उन्होंने खड़े होकर के, उनको नाम पक्का नहीं आ रहा था, बोलती पूना के एक भैया जी है, उन्होंने ऐसा ऐसा अपने स्वाध्याय में बताया, भगवान क्या ये ठीक है? तो पहले तो महाराज जी ने बता दिया भाई हमने तो धवलाजी में ऐसा वैसा पढ़ा है, तो उन्होंने अपने धवला का प्रकरण दे दिया। अच्छा हो गया कि उन्होंने अगला, उस दीदी ने आगे बताया, नहीं उन्होंने जीव तत्व प्रदीपिका का ऐसा ऐसा गाथा का रेफरेंस दिया है। एक सेकंड में महाराज जी ने बोले अगर उन्होंने जीव तत्व प्रदीपिका का दे दिया है तो उस ग्रंथ की अपेक्षा से उसे मानना चाहिए। मतलब जब जिज्ञासा समाधान या शंका समाधान जहां पर होता है, वहां पर गाथा की अपेक्षा से अगर वर्णन किया जाए तो वो बिल्कुल समर्पक होता है, और सामने साधु को भी समझ, क्योंकि देखो ऐसी चीजें एकाध गाथा किसी ग्रंथ में अलग से आ जाती है, कुछ अलग अपेक्षा से आ जाती है, तो उस अलग अपेक्षा से क्या है उसका ज्ञान जब होता है तब हमें पहले गाथा क्रमांक के साथ में, संदर्भ के साथ हमें बोलना चाहिए। क्या है इसमें उत्तराध्ययन में? तो 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 प्रकार के परिशह, इनको कैसे सहन करे इसका विधान है। इन उपसर्ग और परिशह को सहन करने का फल क्या मिलता है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के अनुसार ये उत्तर इसका उत्तराध्ययन प्रकीर्णक में मिलता है। ध्यान से सुनना, 2 विषय लिए गए हैं, एक तो 4 प्रकार के उपसर्ग और 22 प्रकार के परिशह, दोनों भी दुखदायी घटना है, हाँ या ना? उपसर्ग होने पर आनंद होता है या दुख होता है? उपसर्ग होने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं, घर में कम उपसर्ग होते हैं क्या? घर में उपसर्ग नहीं होते? अरे क्षण क्षण में उपसर्ग होते हैं, हाँ या ना? क्योंकि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक देवकृत, हो सकता है अभी तक देवकृत उपसर्ग हम लोगों ने नहीं झेला है। दूसरा होता है मनुष्यकृत, मनुष्यकृत तो उपसर्ग झेला है कि नहीं झेला है? हाँ, जितने संसारी बैठे हुए शादीशुदा बैठे सबको पूछो, मनुष्यकृत उपसर्ग झेला है कि नहीं झेला है? देखो आधे से ज्यादा तो फटक से हाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल होता है कि नहीं है? हाँ। उसके बाद में तीसरा तिर्यंजकृत, जिनके जिनके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, या हो सकता है कि बचपन में गांव में अगर रहते हो तो कहीं सांड हो, कहीं भेड़ बकरियां हो, कहीं पर गाय बैल हो, इनका भी उपसर्ग आपने सहन किया हो। ठीक है, ये तिर्यंजकृत हो गए। चौथा है अचेतनकृत, कई पत्थर की ठोकर, कई कांटे, इस प्रकार से भी तो उपसर्ग हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। हाँ, नीरज जी कह रहे हैं, देखो, हाँ नीरज जी किस प्रकार का होगा? नीरज जी कह रहे हैं स्वाध्याय के अंतर्गत नेटवर्क के इश्यू होते हैं, ये भी उपसर्ग है। बहुत बढ़िया बात है, पर ये उपसर्ग किसमें रखेंगे? भैया जी कृत में तो नहीं रखेंगे, मनुष्य में। देवकृत तो पता नहीं, देवकृत तो है नहीं, तिर्यंज कृत तो है नहीं है। अचेतन कृत नेटवर्क की अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक लहरिया होती है, वो भी पुद्गल है इंटरनेट, तो उसकी अपेक्षा से ये, उसको उपसर्ग कहने से ज्यादा मैं अंतराय कहूंगा। ठीक है, अंतराय की अपेक्षा से होते हैं, क्योंकि ये हमारा सबका ही अंतराय, जो जो पुण्य हम उसका एक साथ बैठ करके गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय हो रहा है, गुरुओं की प्रेरणा के साथ, गुरुओं के अलग अलग गुरुओं के आशीर्वाद के साथ में हम सबका स्वाध्याय हो रहा है, ये हम सबका पुण्य है। और पुण्य के साथ हम लोग इकट्ठा होते हैं, वहां तक पुण्य है, और उसके साथ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, आचरण में लाते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि सारी की सारी बातें पुण्य के साथ होती तो पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं होता। तो पुण्य भी है और पुरुषार्थ भी है, दोनों चीजें यहां पर कारगर साबित हो रही है।
ठीक है। अब उसमें नेटवर्क का इश्यू हो जाए तो सबके लिए अंतराय, किसी को दानांतराय का, किसी को लाभांतराय का, दोनों को भी होता है। तो इस प्रकार से ये अंतराय होते हैं। तो यहां पर चार प्रकार के उपसर्ग की चर्चा करी, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और अचेतनकृत। अच्छा, तीन गति के जीव तो ले लिए, एक अचेतन को छोड़ो, देव, मनुष्य और तिर्यंच को तो ले लिया। नारकियों का कोई उपसर्ग नहीं, क्यों? नारकी का उपसर्ग नहीं होता। अच्छा, नारकी अपने बिल से बाहर आकर के उपसर्ग तो नहीं करते, है ना, पर एक दूसरे के साथ में जो लड़ रहे हैं वो, हाँ, उसको लड़ाई कह रहे हैं, उसको ना उपसर्ग कह रहे हैं ना परिचय कह रहे हैं, ध्यान से सोचना उसको। वो आपस की लड़ाई की बात हो रही है, वहां पर उनके नारकी द्वारा कोई उपसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं 22 परिचय। इनकी बहुत अच्छी चर्चा, बहुत विस्तृत चर्चा 22 परिचयों की हमने सर्वार्थ सिद्धि में की है, वहां पर डिटेल्स में पढ़ लेना। यहां पर हम सिर्फ नाम लेकर के चलेंगे। क्षुधा, तृषा, भूख लगना, उसके साथ में प्यास लगना, शीत, उष्ण, ठंडी गर्मी, दंशमशक, जो दंश होने से जो दुख होता है, नग्नता, नग्नता की वजह से जो भाव होते हैं वो भाव भी परिसर के भाव है, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, दृढ़स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ये 22 प्रकार के परिचय जो है, इनको सहन कैसे करें और सहन करने से क्या फल मिलता है, इसके उत्तर का वर्णन उत्तराध्ययन प्रकीर्णक में मिलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है कल्प्य व्यवहार प्रकीर्णक। कल्प्य ये शब्द है, कल्प नहीं है, प के साथ वापस य है, मतलब ल हलंत, प हलंत और ये पूरा। ठीक है, हलंत मतलब कैसा? हलंत मतलब कैसा, कौन बताएगा? हलंत मतलब कैसा? जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको पूछो या नहीं पूछू? नहीं पूछे। तो जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए हैं उनको आज, अच्छा सबने हाथ ऊपर किए। पृथ्वीराज भाई साहब, हलंत मतलब कैसा? दीदी आपने नहीं बोलना है, सुरेखा दीदी आपने नहीं बोलना है, पृथ्वीराज भाई साहब कहेंगे। हाँ भाई साहब बोलिए, जय जिनेन्द्र। नहीं, याद नहीं आ रहा हूँ मुझे। अच्छा, हलंत मतलब हिलता डुलता है, वो तो हलंत नहीं होता है। नहीं, अच्छा उतना तो है, चलिए बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? अच्छी बात है, अगर याद नहीं आता तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, याद कर लेंगे, अपनी धारणा को और अच्छी बना लेंगे, यस है ना। ठीक है, चलिए और कौन बताएगा? बहुत दिन में इन्होंने नहीं बताया है। मुझे ऐसे क्या बात हाँ, वो अकलूज वाले लतिका दीदी, हलंत बताइए। काय मोडलंय का? यस सर, ते बहुतेक काय मोडेच. नाही, यस हाँ चलो सुरेखा दीदी आप बता दो। पाय मोडणं त्याचं अक्षर. चलो, आपने अब बच्चों के लिए जो बताते हैं जिसका पाय टूटा हुआ है, किंतु आपकी भावना को मैं समझ गया, ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस अक्षर का पाव टूटा हो ऐसा नहीं कहना, ठीक है ना। क्या कहेंगे? रस्व। क्या हा, रस कहेंगे? रस्व को कहेंगे, ठीक है। रस्व अक्षर जो होता है जिसकी एक मात्रा होती है, रस्व वर्ण, रस्व अक्षर जिसकी एक मात्रा होती है उसे हलंत कहते हैं। इस प्रकार से आप कहेंगे, ठीक है। चलिए, आपने अपने हैंड रेस जो किए थे उसको निकाल देना, क्या होगा, नहीं तो अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। चलिए, तो कल्प्य व्यवहार प्रकीर्णक। कल्प किसे कहते हैं? कल्प नाम योग्य का है, कल्प नाम योग्य का है। और व्यवहार नाम, क्योंकि कल्प्य व्यवहार ये दो शब्द है, कल्प्य अर्थात योग्य और व्यवहार अर्थात आचरण। तो जो योग्य आचरण है उसे कल्प्य व्यवहार कहते हैं। जो योग्य आचरण है उसे कल्प्य व्यवहार कहते हैं। साधुओं की पिछी, कमंडल,
उसके साथ में एक शब्द आ गया कवली, अर्थात ज्ञान उपकरण विशेष। तो ज्ञान उपकरण विशेष मतलब हो सकता है कि ग्रंथ रखने के लिए जो चौकी आदि होती है उसकी अपेक्षा से वर्णन यहां पर, उसको नाम कवली है। और पुस्तक आदि जो जिस काल में योग्य हो उसकी प्ररूपना करता है, तथा अयोग्य सेवन और योग्य सेवन न करने के प्रायश्चित की प्ररूपना करता है। मतलब यहां पर पीछी का उपयोग, कमंडलू का उपयोग, ज्ञान उपकरण, तो जितना भी साधुओं के योग्य उपकरण उनके साथ में है, तीन ही तो है, पिंची है, कमंडलू है और ज्ञान का उपकरण। और ज्ञान के उपकरण में क्या, एक तो ग्रंथ होता है और ग्रंथ रखने के लिए चौकी जो लकड़ी की बनी होती है वो एक होती है। तो ये जो साधन है, ये जो उपकरण है, इन उपकरणों का योग्य सेवन योग्य काल में, अयोग्य काल में सेवन कैसे नहीं करना है, अगर अयोग्य काल में जो सेवन हो या अयोग्य तरीके से सेवन हो तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे लेना है उसकी चर्चा। अर्थ क्या हो गया, पीछी से कमंडलू कैसे उठाना है, पीछी से शरीर कैसे परिमार्जन करना है, शास्त्र लेते वक्त पन्ने उलटते वक्त किस प्रकार से उसको परिमार्जन करना है, अगर ये इस प्रकार की विधि से ना करो तो किस प्रकार से प्रायश्चित लेते हैं, उसकी चर्चा इस कल्प्य व्यवहार प्रकीर्णक में करी गई है। ठीक है, चलिए कल्प्य प्रकीर्णक। अब योग्यता ही योग्यता, एक कल्प्य और एक अकल्प्य, दो शब्द है, एक कल्प्य और एक अकल्प्य, दोनों को मिलाएंगे तो कल्प्याकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर योग्य और अयोग्य इसकी अपेक्षा से वर्णन है। तो द्रव्य अब योग्य और अयोग्य क्या, द्रव्य, योग्य और अयोग्य क्षेत्र, योग्य और अयोग्य काल, योग्य और अयोग्य भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए ये योग्य है, ये अयोग्य है। इन तरह इन सबका कथन जो करता है वो कल्प्याकल्प प्रकीर्णक है। साधुओं के और असाधुओं के जो व्यवहार करने योग्य है और जो व्यवहार करने योग्य नहीं है, इन सब का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय करके कल्प्याकल्प प्रकीर्णक कथन करता है। ठीक है, तो ये देखो ज्यादातर चीजें जो प्रकीर्णकों में जो आ रहा है वो आचरण संबंधी चीजें आ रही है। क्या आ रही है, आचरण संबंधी चीजें आ रही है। कैसा आचरण, सही काल का आचरण, विशेष काल कौन से होते हैं, दैशैवकालिक में आ गया है, कल्प्याकल्प और कल्प्य व्यवहार में भी बता दिया, सामायिक प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, ये सब साधुओं के द्वारा करने की, मुख्यता से करने की सब क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाओं का वर्णन, क्रियाओं की विधि, क्रियाओं का काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से योग्य तरीका और योग्य अयोग्य तरीका, इसका चर्चा यहां पर हो रहा है। ज्ञानोपकरण के अंतर्गत, नीरज जी, ज्ञानोपकरण के अंतर्गत, ज्ञानोपकरण के अंतर्गत उन्होंने दो शब्द लगाए, एक कौली और एक ग्रंथ। तो ग्रंथ की चर्चा तो हो गई, तो दूसरा जो बचता है वो हो सकता है कि ग्रंथ रखने की जो चौकी आदि होती है उसकी चर्चा कौली की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान उपकरण में आ जाता है। ठीक है, हाँ अंजलि दीदी। वंदना, दोन्हीमध्ये फरक काय, मग कल्प्य व्यवहार आणि कल्प्याकल्प्यामध्ये काय फरक आहे? दोन्ही मध्ये योग्य अयोग्य दोन्ही मध्ये आलेलं आहे? नहीं नहीं, कल्प्य व्यवहार में योग्य आचरण की अपेक्षा से वर्णन है और उसमें मुख्यतः से तीन उपकरण, जो साधु के योग्य जो तीन उपकरण है उनकी अपेक्षा से वर्णन है। किंतु कल्प्याकल्प्य में सिर्फ वो तीन उपकरण की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, इन जनरल सामान्यता से सभी चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों की अपेक्षा से क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, फर्क समझ लीजिए। कल्प्य व्यवहार में मुख्यतः से जो साधु के योग्य जो तीन उपकरण हैं उनकी अपेक्षा से योग्य आचरण कैसे करना है इसका वर्णन है, और कल्प्याकल्प में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से क्या योग्य है और क्या अयोग्य है उसका। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से अगर दलदल है, बारिश है, ऋतु है, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से तो गमनागमन के लिए अयोग्य बता दिया। या फिर जैसे जिस एरिया में बहुत ही ब्लेंचों का, वह जहां पर बहुत प्रादुर्भाव है, ऐसे में विहार करने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि हर एक साधु के ऊपर होता है, हर एक साधु का सहन ये नहीं रहता कि वहां पर जाकर के धर्म प्रसार करे। तो ये अलग अलग तरीके की योग्यता और अयोग्यता की बातें यहां पर की जा रही है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से। ये विशेष कल्प्याकल्प्य में आ जाएगा। ठीक है, नाही, कारण इथे ना माझ्या समोर जे पुस्तक आहे, जे आम्ही परीक्षा दिली आता, जैनागम में न्याय,
त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की कल्प्याकल्प व्यवहार साधुओं के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित्त विधि का वर्णन किया जाता है। वो तो ठीक है, क्योंकि योग्य और अयोग्य दोनों चीजें वहां पर बता रहे, बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें, हमने भी वही बताया, हमने सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताया। ते त्यांनी पुढच्या याच्यात दिले कल्प्याकल्पमध्ये। कल्प्या कल्प्य में ही अयोग्य का वर्णन आएगा, कल्प व्यवहार में अयोग्य का वर्णन नहीं है। कल्प व्यवहार में अकेले योग्य का वर्णन है, और वो भी उपकरण के अपेक्षा से वर्णन है वहां पर। आप मी यहाँ मी पर वाक्य आके सांगते आप, तुम्हाला काय म्हटलंय त्यांनी ते। एक मिनट, आप जिस पुस्तक किताब में पढ़ रही हो उसमें कल्प्य व्यवहार का क्या वर्णन दिया? वहां लिए साधुओं के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित्त विधि का वर्णन कल्प्याकल्प व्यवहार में किया जाता है, सॉरी कल्प्या व्यवहार में किया जाता ये कल्प्य कल्प की बात तो ठीक है, हम कल्प्य कल्प में क्योंकि शब्द ही, है। कल्प्या व्यवहार आपने कल्प्य कल्प व्यवहार लिखा, बोला। नहीं, कल्प्या व्यवहार में ऐसे कहा जाता है, और कल्प्याकल्पिक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह इस सब का वर्णन किया जाता है। देखो शब्दों से तो हमें यहां पर जो लिखा हुआ है, और इसका, हाँ इसका प्रमाण भी यहां पर है, एक मिनट रुकिए। कल्प्य नाम योग्य का है और व्यवहार नाम आचरण का है, ये जो है इसका प्रमाण, ये जो परिभाषा करी है धवला जी पुस्तक 1 पृष्ठ 98 इसकी अपेक्षा से की है। और आगे जो साधुओं की पिछी, कमंडलू, कवली पुस्तक आदि जिस काल में योग्य हो उसकी प्ररूपना तथा अयोग्य सेवन और योग्य सेवन ना करने के प्रायश्चित, ये तो कल्प व्यवहार में दोनों चीजें आ गई है, बिल्कुल सेम आ गया यहाँ पर। और इसके लिए भी उन्होंने दिया है 3 नंबर में, 3 नंबर का मतलब है धवल पुस्तक 9 पृष्ठ 190, इस प्रकार से गाथा दी है। तो आप जो कह रहे हैं, और ये यहाँ जो लिखा है कल्प व्यवहार में दोनों में सेम है, तो कल्प व्यवहार में योग्य आचरण का वर्णन है, और योग्य आचरण ना हो तो प्रायश्चित की प्रवृत्ति व्यवहार में की गई है। और कल्प्या कल्प्य में क्या है कि देखो कल्प व्यवहार में योग्य आचरण और योग्य आचरण ना हो तो प्रायश्चित की व्यवस्था, और कल्प्या कल्प में योग्य आचरण क्या है और अयोग्य आचरण क्या है, ये दोनों चीजों का वहां पर वर्णन किया गया है। कल्प व्यवहार में अयोग्य आचरण के बारे में नहीं कहा है, योग्य आचरण ना हो तो फिर प्रायश्चित की प्ररूपना कर रहा है। ये मतलब सूक्ष्मता की अपेक्षा से कल्प्य व्यवहार और कल्प्याकल्प बहुत एक जैसा दिखता है, किंतु उसमें कुछ विशेष तरीके से दोनों में फर्क भी बताया गया है। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय करके कल्प्याकल्प प्रकीर्णक, तो दोनों में जो शब्द नहीं आए हैं वो और यहाँ पर 4-4 लाइन में उसका वर्णन किया गया है, तो 4-4 लाइन में जो मुख्यता से जो फर्क दिख रहा है वो कल्प्याकल्प में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से वर्णन है, और कल्प व्यवहार में वैसा शब्द उन्होंने यहाँ पर नहीं रखा है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी में मुनियों के आचरण का योग्य तरीका, अगर वो तरीका ना पालन किया जावे तो उसके लिए प्रायश्चित किस प्रकार से होता है, ये कल्प्य व्यवहार में है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से योग्य वर्णन और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अयोग्य वर्णन। देखो, एक इर्यापत समिति से चलना, गमन करना, विहार करना, एक जगह पर नहीं ठहरना, ये साधु के योग्य वर्णन है कि नहीं है? तो ये योग्य आचरण हो गया क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा। अब उसी अच्छा क्षेत्र है, क्षेत्र तो योग्य है, काल ऋतु का काल आ गया, वर्षा ऋतु का काल आ गया, वही क्षेत्र अब क्या बन जाएगा, अयोग्य बन जाएगा। तो उस अयोग्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वहां पर वर्षायोग स्थापन करके ठहरना ये योग्य हो गया, और गमनागमन नहीं करना ये अयोग्य। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कल्प्याकल्प में आ जाता है। ठीक है, चलिए नीरज जी। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। जैसे साधु के लिए पीछी और कमंडलू, इन दोनों के बारे में बताया गया, भी उनको किस तरह से रखना है या किस तरह से उनको लेके चलना है, ये सही समझना है इसके अंदर। बिल्कुल, मतलब ये समितियों का जो वर्णन है, क्योंकि पीछी कमंडलू, पीछी का जो वर्णन है वो इर्यापत समिति की अपेक्षा से भी होगा, कमंडलू का जो है वो उत्सर्ग समिति की अपेक्षा से भी होगा, प्रतिष्ठापन और समिति ये दोनों का वर्णन हो जाएगा। कौलिक ज्ञान उपकरण के अंदर जैसे स्वाध्याय की अपेक्षा से,
पुस्तक आदि रखने की चौकी हुई या उसको स्टैंड हुआ, उस तरह की चीजें। हाँ, और उसकी पद्धति इस प्रकार से। और यही अगर गृहस्थ के अंदर देखा जाए ज्ञान उपकरण के लिए, तो वो इस तरह से मोबाइल वगैरह के अंदर जो बुक वगैरह रखते हैं, तो हम्म। उस तरह से उसकी भी थोड़ी बहुत मर्यादा रखनी चाहिए। आचार की वर्णन की अपेक्षा से ये सारा यहाँ पर मुख्यता से बृहत रूप से मुनियों के आचरण के लिए बताया। और जब वो शब्द लेकर के कह रहे हैं कि पिच्ची कमंडलू, तो वो हम हम्म। श्रावक को नहीं लगा सकते, एक। दूसरी, जी जी। श्रावक को मतलब मैं 11वीं प्रतिभाधारी को पिच्चीधारी में रख रहा हूं, वो सामान्य श्रावकों में नहीं ले रहा हूं मैं। बाकी बची बात किताब की, तो जैसे किताब कैसे कैसे रखनी है, उसकी विधाएं कैसी करनी है, ये साधु और श्रावक इनमें फर्क क्या होगा? रखने की अपेक्षा से तो कुछ नहीं होगा, किंतु वो जो हर एक जगह पर पन्ना पलटते वक्त भी जो पीछे से परिमार्जन करते हैं, उठाते रखते और पीछे से परिमार्जन करते हैं, वो वाली व्यवस्था श्रावकों में नहीं होगी। हाँ, वो वाली तो नहीं होगी, बाकी रखने की व्यवस्था सेम ही लगती है हाँ, बाकी ज्यादातर। तो सावधानता पूर्वक जो सावधानता रखनी है, वो तो सावधानता दोनों जगह आ जाएगी। वरना हाँ जी, वीके सर। गुरुदेव को सादर त्रिधा नमोस्तु, आपको सादर वंदना। अच्छा, ये 10 वैकालिक है ना, उन 10 के नाम भी हैं कि उपलब्ध भी? इसमें आप फिर से बोलिए। ये 10 वैकालिक, हाँ, उनमें 10 अलग अलग के नाम हैं कि उपलब्ध अभी? तो यहाँ पर तो नहीं है, बस मूलाचार में भी उसको निकाल निकाल सकते हैं, अलग अलग ग्रंथों से निकाल सकते हैं। अभी मेरे सामने तो नहीं है विशेष प्रकार और समयों का वर्णन जो है वो। और दूसरा वर्णन, दूसरा निवेदन था कि ये जो प्रश्न पूछे वो हिंदी भाषा में पूछे तो प्रश्न हम भी समझ जाए। ये प्रश्न पूछने वाले हैं ना अपने जिज्ञासा में, हाँ हाँ हाँ। वो यदि हिंदी भाषा में पूछे तो उन्होंने क्या प्रश्न किया वो हमारे भी समझ में आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो मराठी भाषिक है भाई, जब प्रश्न हाँ, पूछते हैं तो कम से कम हिंदी प्रश्न तो हिंदी में, मेरा उत्तर तो आपको हिंदी में ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, प्रभु जी पूछिए। मेरा मतलब ये था कि वो सुनो, एक मिनट। विकी जी, क्या होता है ना कि कभी कभी ना उस प्रश्न की अभिव्यक्ति करने के लिए भी उनके लिए तकलीफ होती है, इसलिए वो सहारा अपनी मातृभाषा का लेते हैं। पर हम इसका जरूर ख्याल रखेंगे कि वो प्रश्न जो है वो फिर हिंदी में उसकी चर्चा जब करते, उत्तर तो हिंदी में रखते ही रखते हैं, प्रश्न को भी हिंदी में ही रखेंगे। ठीक है, मतलब हम उसका जरूर ट्रांसलेशन करके बोल देंगे, तो सबको सुविधा होगी। बोलिए प्रभु जी। मतलब मेरा मतलब यही था, मेरे को ये समझ में आ रहा था कि ये मूला मतलब ये सारा वर्णन जो है मूलाचार में तो मिल ही जाएगा, मतलब सारा अंग भाई लगता है मूलाचार में ही सम्मिलित, मतलब वो। जितने भी आचरण ग्रंथ है हाँ उन आचरण ग्रंथों में हो जाएगा। जैसे, या फिर आपकी जैसे क्रियाकलाप जैसे ग्रंथ है, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी जैसे ग्रंथ है, हाँ सामान्य आदि का वर्णन, प्रतिक्रमण आदि का वर्णन करने वाले हैं, आचार सार आदि के जैसे वर्णन है, अनगार धर्मामृत जैसा वर्णन है, तो जो। जी, मतलब मुनियों से संबंधित सारा जो है आचरण जो है वो सब बाह्य अंग बाह्य में ही आ गया जाता है। और इसकी रचना किसने करी है? गणधर स्वामी ने तो नहीं करी है, बट जी जी, बीज पदों के आधार से ही करी है। आधार से की। सारा मतलब फिट बैठता है फिर यहाँ पर। ठीक। चलिए, और इसीलिए वो इतना ही शुद्ध और पवित्र है और आचरण योग्य है। चलिए, कहां तक आ गए थे हम लोग? कल्प्याकल्प तक तो हो गया। अब आगे महाकल्प्य प्रकीर्णक, अगला है महाकल्प्य प्रकीर्णक। अब यहां पर किसका वर्णन है? देखिए, दीक्षा ग्रहण, शिक्षा, आत्म संस्कार, संलेखना और उत्तम स्थान रूप आराधना को प्राप्त हुए साधुओं के जो करने के योग्य है, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय लेकर के प्ररूपण करता है। दीक्षा कैसे ग्रहण की जाती है? शिक्षा अर्थात स्वाध्याय किस प्रकार से सम्यक ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, अर्थात तरीके से, क्रम क्रम से, इसकी चर्चा। फिर आत्म संस्कार, आत्म संस्कार मतलब सामायिक आदि की अपेक्षा से, ध्यान आदि की अपेक्षा से, चिंतन आदि की अपेक्षा से आत्मा को सुदृढ़ करना, राग द्वेष से कम हो जाना। संलेखना और उत्तम स्थान रूप आराधना, उत्तम उत्तम स्थानों की आराधना। इस प्रकार से जो साधु के लिए, ये साधु के द्वारा होना चाहिए, साधु के द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये साधु के करने की जो योग्य चीजें है, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से, मतलब संलेखना
के लिए द्रव्य किस प्रकार का चाहिए, द्रव्य मतलब यहाँ पर शरीर आदि की चर्चा करेंगे, क्षेत्र कैसे होना चाहिए, काल कैसे होना चाहिए, और संलेखना के समय भाव कैसे होने चाहिए। दीक्षा ग्रहण करते वक्त उस मुनिराज या वो जो दीक्षार्थी है उनका शरीर व्यंग आदि की चर्चा, किस प्रकार के क्षेत्र में दीक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार के काल में होनी चाहिए, किस प्रकार के भावों के साथ होनी चाहिए। स्वाध्याय करे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होना चाहिए। आराधना करना मतलब तप आदि करना है तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होना चाहिए। इनकी अपेक्षा से इन सब का वर्णन जो करता है वो महाकल्प्य प्रकीर्णक है। आगे कहते हैं काल और सहनन का आश्रय कर उसकी अपेक्षा से साधुओं के योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन करता है। उत्कृष्ट सहनन आदि विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से प्रवृत्ति करने वाले जिनकल्पी साधुओं के योग्य त्रिकाल योग्य आदि अनुष्ठान का भी यह वर्णन करता है। स्थविर कल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, गण पोषण, आत्म संस्कार, संलेखना आदि का भी इसमें विशेष वर्णन मिलता है। भरत ऐरावत आदि विदेह तथा वहां रहने वाले तिर्यंच और मनुष्यों के, देवों के एवं अन्य द्रव्यों के भी स्वरूप का 6 कालों का आश्रय करके ये निरूपण करता है। कितना सुंदर देखिए महाकल्प में क्या क्या है। तो साधु की अपेक्षा से तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दीक्षा कब ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस क्षेत्र में ले सकते हैं, इसकी अपेक्षा से वर्णन। स्वाध्याय की अपेक्षा से चिंतन, सामायिक, आत्मकल्याण, आत्म संस्कार की अपेक्षा से वर्णन, संलेखना की अपेक्षा से वर्णन, तप करने की अपेक्षा से वर्णन। और उसके अलावा ये तो साधुओं के साथ संबंधित हो गया, और उसके अलावा क्या कह रहे हैं, विदेह क्षेत्र भरत और ऐरावत काल की अपेक्षा, 6 कालों की अपेक्षा भरत ऐरावत और विदेह में वहां रहने वाले तिर्यंच और मनुष्यों के या फिर वहां आने वाले देवों के भी स्वरूप का वर्णन ये महाकल्प प्रकीर्णक जो है वो करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब पंचम काल में देव नहीं आएंगे, पंच कल्याणक नहीं होंगे, इसका वर्णन उसमें आ जाएगा। इसी के साथ में जो पंचम काल के जो श्रावक है वो किस प्रकार के आचरण कर सकते हैं, पंचम काल के साधु किस प्रकार का आचरण कर सकते हैं, जिनकल्पी मुनिराज किस प्रकार का आचरण कर सकते हैं, आरिका माता जी का आतापन योग कर सकती है क्या, वृक्ष मूल योग कर सकती है क्या, इस प्रकार के जो वर्णन है वो सब इस महाकल्प प्रकीर्णक में आ जाएंगे। अगला है पुंडरिक प्रकीर्णक, अर्थात भवनवासी, वानव्यंतर, ज्योतिषवासी, कल्पवासी, वैमानिक, इनके संबंधी इंद्र और सामानिक आदि प्रजातियों में या जातियों में उत्पत्ति के कारणभूत दान, पूजा, शील, तप, उपवास, सम्यक संयम और अकाम निर्जरा का तथा उनके उपपाद स्थान और भवनों का वर्णन करता है। भाई जिसको भुवनत्रिक में उत्पन्न होना है तो क्या करे तो उत्पन्न होंगे, जिसको कल्पवासी में उत्पन्न होना है तो क्या करे तो उत्पन्न होंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, किस किस प्रकार का दान करेंगे तो किस प्रकार का जन्म मिलेगा, किस प्रकार की पूजा अनुष्ठान करेंगे, कल्पद्रुम करेंगे, नित्यमह करेंगे या फिर इंद्रध्वज आदि पूजन करेंगे, अष्टानिक आदि पूजन करेंगे तो क्या मिलेगा, और हर रोज की भागदौड़ में सिर्फ एक अर्घ चढ़ा करके भागेंगे, समय ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है तो किस प्रकार की गति होगी। इनका हंसो मत, ऐसा ही तो है, सबकी चाह तो वही है कल्पवासी कल्प वैमानिक में जन्म हो जाए, सुख की अपेक्षा नहीं, बट देवगति तो सब लोग चाहते हैं, पर देवगति को लगने वाला मेहनत करते हैं क्या, देवगति मिलने के लिए लगने वाली मेहनत करते हैं क्या। ये प्रश्न हर एक को हर अभिषेक पूजन के समय, क्योंकि वो दिलाने वाला अभिषेक पूजन है, क्योंकि ये पुण्य के पद है, ये सब पुण्य से मिलने वाला है, ये निर्जरा से मिलने वाला नहीं है, ये पुण्य से ही मिलने वाला है। देवगति का कहाँ उत्पन्न होना है, कितनी आयु के साथ उत्पन्न होना है, ये सब पुण्य का फल है, और पुण्य का फल अभिषेक पूजन के द्वारा मिल जाएगा, यात्रा अनुष्ठान विधान आदि से मिल जाएगा। तो हमने कितने करे, क्या हमेशा दूसरों ने करी, डॉक्टर शैला दीदी का, कोटा हमारी सुखदा दीदी का, अंजलि दीदी का, क्या हमने सिर्फ अनुमोदन ही करा, गीता तलाटी दीदी का अनुमोदन ही करा, क्या हमने भी कोई अनुष्ठान करे,
इसका भी तो देखो, सोचो। अनुमोदना करना अच्छी बात है, बट स्वयं कृत कार्य भी तो करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अकेले अनुमोदन से हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। कृत कार्य से भी करना चाहिए। और इसीलिए क्या करना है, अगर हम लोग नहीं कर सकते अकेले अकेले तो क्या करें? पर्यूषण जैसे पर्वाधिराज में पूज्य बड़ी माता जी जैसे हर वर्ष बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें जाकर के सम्मिलित हो जाना। मतलब अकेले अपनी कार लेकर के नहीं जा सकते हैं ना, कोई बात नहीं, एक बड़ी बस जा रही है तो उस बड़ी बस में जाकर के बैठ जाना, अपने आप पहुंच जाओगे, है ना। खुद हम लोग सौदर महेंद्र बन करके अनुष्ठान कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो पर्यूषण में जाकर गुरु के सानिध्य में 10 दिन निकाल देना, स्वाध्याय वहां पर जाकर के इंद्र बन करके, छोटे इंद्र तो कोई बात नहीं, छोटे इंद्र बन जाना। और इंद्र बने हैं, मुकुट किरीट माला वगैरह लगा करके बढ़िया से भक्ति भाव से आप वहां पर अनुष्ठान करना। हर साल होता है। पिछले साल कौन सा हुआ था? 30-24 सभी तीर्थंकर भगवंतों के गुणगान करे, उनके पंचकल्याणक के अर्घ चढ़े, उनकी जयमालाएं करी, है कि नहीं है? इस साल भी ऐसा ही कुछ तो होगा। और 2-2 महीने पहले से आपको आमंत्रण मिल जाता है स्वामी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने अपने रिजर्वेशन कर सके, है ना। तो 2 महीने पहले रिजर्वेशन का समय रहता है, रिजर्वेशन मिलते भी है, तब हम क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अभी तो इसको नहीं पूछा, उसको नहीं पूछा, करेंगे, देखेंगे। और वो करते 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 बस 8-10 दिन रह जाते हैं, फिर जाने की तैयारी, अरे हम बहुत उत्कट भाव होते, जाना चाहिए जाना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए जब रिजर्वेशन का समय है, रिजर्वेशन करके रखो। हो सकता है बाद में कैंसिल कर देना, कैंसिल करने से थोड़े से पैसे कट जाएंगे, बात खत्म। पर जाने के लिए रास्ता तो खुल जाता है। हाँ, इस वर्ष विश्व शांति महावीर भगवान का विद्वान है, तो स्वयं की शांति, अगर विश्व की शांति होगी तो खुद की शांति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं है? जो साधारण प्रश्न है, विश्व की शांति में हमारी शांति है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो हमारी शांति के साथ साथ विश्व की शांति भी वहां पर विधान हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कैसे तप करके, उपवास करके, सम्यक्त के साथ, संयम के साथ, अकाम निर्जरा के साथ वहां चले जाते हैं इसका। अथवा 6 कालों से विशेषित देव, असुर और नारकियों में तिर्यंच और मनुष्यों की उत्पत्ति की प्रवृत्तना करता है। ये शुभ का वर्णन हो गया, फिर अशुभ का भी वर्णन होगा। नारकियों में, असुरों में किस प्रकार से, तिर्यंचों में जैसे कि उत्पत्ति होती है। इस काल में तिर्यंच और मनुष्य इन कल्पों और इन पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं, इसकी ये प्रवृत्तना करता है। मतलब क्या करें तो कौन से नरक में जाएंगे, कौन सी पृथ्वी में जाएंगे, इस प्रकार का वर्णन। क्या करेंगे तो किस प्रकार के तिर्यंच बनेंगे, एकेंद्रिय बनेंगे, द्विइंद्रिय बनेंगे, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये सारा वर्णन पुंडरिक प्रकीर्णक में होता है। अब 2 प्रकीर्णक बने बचे हुए हैं, उनका हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। महापुंडरिक प्रकीर्णक, काल का आश्रय लेकर के देवेंद्र चक्रवर्ती। देखो, अब तक तो चर्चा चल रही थी साधारण देव होने की, सामानिक आदि बाकी की पद को धारण करने की। अब क्या बोल रहे हैं? अब जो बड़े बड़े पद है, देवेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, इनमें उत्पत्ति का वर्णन, ये भी पुण्य से मिलने वाले हैं। इंद्र प्रतिंद्र के उत्पत्ति के कारण रूप जो तप विशेष करना पड़ता है, अर्थात सौधर्म इंद्र बनना है तो तप विशेष करना पड़ेगा, बिना तप के नहीं होगा। तप 12 प्रकार का बताया गया है। तो 12 में 6 अभ्यंतर है, 6 बाह्य है। बाह्य करने का समय तो निकल गया, अब अभ्यंतर बचे। तो चलो इसमें से हम अपना कौन सा कर सकते हैं? अरे ध्यान में तो मन नहीं लगता, बाकी भी इधर उधर करके होता नहीं। अच्छा, स्वाध्याय, वो तो आराम से हर रोज बैठ ही सकते हैं, बैठ भी रहे हैं। और स्वाध्याय परम तपा कहा गया है, तो अभ्यंतर तप, स्वाध्याय, परम तप करके देवेंद्र, बलदेव, चक्र हरि ऋषि हम लोग जरूर बन सकते हैं। आया ना? सबसे इजी तो यही है, इससे सरल क्या होगा? हाँ, सिर्फ इतना ही है, हर रोज 1.5 घंटे की दोपहर की सुंदर नींद, निद्रा को स्वाहा करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये करे तो मिल सकता है, ठीक है। पर अभी हर रोज तो 250-300 तो कम से कम बैठते हैं, और बाद में 250-300 हर रोज उस वीडियो को देखते हैं,
मतलब कुल मिलाकर के 500 550 तो हो जाएंगे, कुछ ओवरलैप वही दोपहर में भी बैठते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं, ऐसा सोचेंगे तो 500 550 तो हर रोज कंपटीशन में है स्वाध्याय के। और इंद्र कितने होते हैं? इंद्र कितने होते हैं? अरे 16 स्वर्ग में मिलकर के 12 इंद्र होते हैं। तो 350 की कंपटीशन अपने स्वाध्याय से। ऐसे कितने विद्वान, ऐसे कितने मुनि महाराज, ऐसे कितने आचार्य, ऐसे कितनी गणिनी माताएं, ऐसे कितनी आरिका माताएं, ऐसे कितने क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं हर रोज तो तप कर ही रहे हैं। उनके सामने हमारा तप कितना बड़ा है, तो हम कंपटीशन में कहाँ खड़े हो जाएंगे? हाँ या ना? पीछे हटना नहीं, फिर भी स्वाध्याय परम तप करते ही रहना। अब इंद्र पद तो नहीं मिलेगा, बट अच्छा वाला क्या है ना, समोसरण में तो जाना है। अब समोसरण में भी तो एक कोठा है। सब तो अभी जो स्त्रियां भी अभी है, वो भी तो सम्यक्त्व की अपेक्षा से स्त्रीलिंग का छेदन तो करेगी करेगी। आधे तो कम से कम अनुव्रति तो हो ही गए हमारे स्वाध्याय, आधे हो गए, आराम से हो गए, हमारे सामने देखा देखी में हो गए, आधे तो हो गए। पहले से जो थे वो तो अलग। अब ये सब बैठेंगे एक कोठे में, क्योंकि सभी होंगे देव। देवी पर्याय में तो कोई नहीं जा रहा, देव पर्याय में जा रहे। और देव पर्याय में बैठना है, फिर अगली कुर्सी पर कौन बैठेगा, पिछली कुर्सी पर कौन बैठेगा, बालकनी में कौन बैठेगा, है ना? कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? अरे ऐसी व्यवस्था ही नहीं। असंख्यात आते हैं तो भी सभी उसका आस्वाद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुंडरीक में वर्णन हो गया था। महापुंडरीक में बड़े बड़े जो पद है उन पद की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। अथवा देवों की देवियों में उत्पत्ति के कारणभूत तप। भाई देव नहीं बने तो कम से कम देवियां तो बने। क्या है ना, क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि है। हो सकता है कि संलेखना के समय या अंत समय में आगे पीछे हट जावे, चंचलता आ जावे, और देव की तो आयु मिली है, देव के पर्याय में जाएंगे, बट देव की जगह पर देवी बन करके जाएंगे। हो सकता है स्त्री वेद के साथ में चले जाओ, सम्यक्त्व छूट जावे, सम्यक्त्व बिना सम्यक्त्व के वहां चले जाओ, इस प्रकार से चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो ऐसा हो जाए तो देवियों में उत्पत्ति के कारणभूत क्या है, ये सब वर्णन यहां पर महापुंडरिक प्रकीर्णक पे आता है। और अंतिम प्रकीर्णक है निषिद्धिका प्रकीर्णक। निषिद्धिका प्रकीर्णक, अब निषिद्धि किसे कहते हैं इसको पहले समझते हैं। प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण करने को, प्रमाद जनित दोष, ऐसे दोष जो प्रमाद की वजह से होते हैं। प्रमाद में क्या है? 15 प्रमाद, 4 बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय, निद्रा और स्नेह। नहीं सही बताया गलत बताया मैंने? आधे तो हाँ भैया ने बोला, बोल तो हो सकता है कि सही है। अरे भाई आभ्यंतर परिग्रह और प्रमाद को मिक्स करके बताया गया, आपको समझ में आ गई बात की नहीं? 15 प्रमाद क्या होते हैं? पंचेंद्रिय के 5 विषय, 4 विकताएं। अब आधा तो हमने बता दिया, 15 में से 9 तो बता दिए। बताओ कौन बताएगा? शैला गांधी दीदी बोलो जरा। 4 कषाय, स्नेह आणि निद्रा। 4 कषाय, स्नेह, निद्रा, 4 और 2 6 हो गए दीदी। 4 विकथा, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के विषय और 4 विकता, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 15। अब इनकी वजह से जो दोष निर्माण होते हैं, पंचेंद्रिय भोग के समय दोष निर्माण होते कि नहीं होते? अरे भाई दोष ही दोष निर्माण होते हैं। कषाय करने से दोष लगते कि नहीं लगते हैं? दोष ही दोष लगते हैं। और निद्रा से जितनी आवश्यक है उतने छोड़ो, बैठे बैठे सो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के प्रमाद जन्य दोष जो निर्माण होते हैं उसका निराकरण करना, उसको दूर करना, उसे निषिद्धि कहते हैं। और इस निषिद्धि अर्थात बहुत प्रकार के प्रायश्चित का, निषिद्धि का मतलब प्रायश्चित चर्चा चल रही है, प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले प्रकीर्णक को निषिद्धिका कहते हैं। अथवा काल का आश्रय करते हुए, काल की अपेक्षा से
प्रायश्चित विधि और अन्य आचरण विधि की प्रवृत्तना करते हैं, वो कहलाता है निषिद्धिका प्रकीर्णक। वो क्या कहलाता है? निषिद्धिका प्रकीर्णक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो इस प्रकार से कुल 8,01,08,175 अक्षरों के द्वारा ये अंग बाह्य के संयोगी और पुनरुक्त जो अक्षर है, इनके द्वारा अंग बाह्य की रचना होती है। और इसके अलावा भी कुछ अक्षर होते हैं जो पुनरुक्त होते हैं, जो संयोगी नहीं है, इनके द्वारा भी इस अंग बाह्य की जो निर्मिति है वो निर्मिति होती रहती है। आज अंग बाह्य उपलब्ध है, 14 प्रकार का अंग बाह्य जो आज उपलब्ध है, जो आचरण का वर्णन करता है, और उसी को आचरण करते हुए हमें अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसके आगे एक केवल ज्ञान की गाथा है, किंतु आज हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि समय आपका पूर्ण हो चुका है। और फिर केवल ज्ञान की गाथा, और केवल ज्ञान की गाथा के बाद में फिर चालू हो जाएगा अद्भुत ऐसा अवधि ज्ञान, जिसके बारे में हम ज्यादा बहुत डिटेल्स में इस बार जानेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो मर्यादा होती है अवधि ज्ञान की, उसको हम गणित के द्वारा उस अद्भुत ज्ञान को जानेंगे कि एक अवधि ज्ञान कितना महान, कितना क्या क्या चीजें दे सकता है, कि किस किस चीज का ज्ञान करा सकता है। इसकी चर्चा चालू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। इसके साथ में मोटा मोटी में 368 अर्थात गोमटसार जीवकांड की 734 गाथा की आधी गाथाएं हम लोगों ने आज यहां पर पूर्ण कर ली है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से अब आधा गोमटसार जीवकांड बाकी है, आधा गोमटसार जीवकांड बाकी है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।